दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का दिन सिर्फ क्रिकेट का नहीं, दिलों की धड़कनों का भी अंतिम इम्तिहान है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। जैसे ही यह जटिलतम सीरीज खत्म होगा, ठीक उसी पल बीसीसीआई ने कर दिया है ऐसा ऐलान, जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैंस की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हां, एशिया कप 2025 का फुल शेड्यूल, मैच वेन्यू से लेकर टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11 तक सब कुछ ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और खासकर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला कब, कहां, कितने बजे से खेला जाएगा, सब कुछ बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वहीं आईपीएल में आग बरसाने वाले युवा सितारे अब देश के लिए मैदान में उतरेंगे, और वो भी एक से बढ़कर एक शॉकिंग नामों के साथ। कुछ पुराने धुरंधरों ने फिर से वापसी की है, तो कुछ आईपीएल में छक्के छुड़ाने वाले नए चेहरों ने सीधी एंट्री मार ली है टीम इंडिया में। कल रात बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट की जबरदस्त 4 से 5 घंटे गुप्त बैठक के बाद फाइनल हुई है वो 15 खिलाड़ियों की सूची, जो इस बार भारत की तरफ से एशिया कप में मैदान फाड़ने उतरेंगे। अब जरा सोचिए दोस्तों, आईपीएल की ताजा फॉर्म प्लस अनुभवी खिलाड़ियों की समझ, जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो मैदान पर होगा धमाका ही धमाका। इस बार की टीम बनाई गई है पूरी रिसर्च, परफॉर्मेंस और आंकड़ों के आधार पर। बैटिंग हो या बॉलिंग या ऑलराउंडर की कमाल की फॉर्म, हर चीज का किया गया है बारीकी से विश्लेषण। अब इस खास वीडियो में हम बताएंगे वो 15 खिलाड़ी जो भारत के लिए जंग लड़ेंगे, साथ ही कब, कहां और कैसे होगा एशिया कप 2025, कौन सी टीमें शामिल होंगी, भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज महायुद्ध कब फटेगा मैदान में, और उसे देखना कहां होगा, लाइव, टीवी, मोबाइल, ओटीटी या यूट्यूब। सारी ब्लॉकबस्टर डिटेल्स सिर्फ इसी वीडियो में। इसलिए अगर आप सच्चे क्रिकेट फैन हो तो फौरन चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को दिल से लाइक ठोको, क्योंकि ये वीडियो है क्रिकेट के असली दीवानों के लिए। एशिया कप 2025 की मेजबानी को लेकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए आई है एक जबरदस्त खुशखबरी। जी हां, इस बार एशिया कप का भव्य आयोजन भारत की पवित्र धरती पर होने जा रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, एशिया कप 2025 के सभी मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे। इसका मतलब यह कि अब अपने चहेते सितारों को घर बैठे मैदान में गरजते हुए देखने का मिलेगा शानदार मौका। बात करें टूर्नामेंट के प्रारूप की, तो इस बार यह महायुद्ध T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, और इस महासंग्राम में कुल 8 देशों की टीमें उतरेंगी मैदान में। पिछली बार की ही तरह इस बार भी सभी टीमों को 2 समूहों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। हर ग्रुप में 4-4 टीमें रहेंगी, और हर टीम को अपने ग्रुप की बाकी तीनों टीमों से भिड़ना होगा, यानी होगा राउंड रॉबिन स्टाइल का मुकाबला, जहां हर एक गेंद पर होगी सांसें थमाने वाली टक्कर। अब अगर ग्रुप ए की बात करें, तो इसमें शामिल हैं भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और नेपाल। यानी शुरुआत से ही हो गया है हाई वोल्टेज क्लैश का वादा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। भाई साहब, इससे बड़ा रोमांच क्या होगा। ग्रुप बी में उतरेंगे मैदान में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग। इन चारों टीमों ने बीते वर्षों में एशियाई क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और अब यह सभी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं एशिया की बादशाहत के लिए। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें जाएंगी सुपर 4 में, जहां फिर से होगा एक दूसरे से भिड़ंत का नया अध्याय। और जब यह सुपर 4 की जंग खत्म होगी, तो जो 2 टीमें टॉप करेंगी वही पहुंचेंगी उस ऐतिहासिक फाइनल में, जहां तय होगी एशिया की असली बादशाहत। क्रिकेट के इस महायुद्ध में हर गेंद पर होगा जुनून, हर रन पर जश्न और हर आउट पर तूफान। अगर अब तक आपका दिल नहीं धड़का तो तैयार रहिए, क्योंकि अब बारी है असली खुलासे की। हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा ऐलान, भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबले की तारीख, समय, स्थान और लाइव टेलीकास्ट की हर एक जानकारी। और तो और बताएंगे वो नाम जिसका फैंस को लंबे समय से इंतजार था, टीम इंडिया की 15 सदस्यीय स्क्वाड, जिसे बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। सबसे मजेदार बात, यह पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा T20 फॉर्मेट में, यानी मुकाबले होंगे और भी तेज, तगड़े और ताबड़तोड़। और यह महाकुंभ शुरू होगा सितंबर महीने से। क्रिकेट का एक और ताजा धमाका,
अब भारत पाकिस्तान महामुकाबला, जहां पूरा देश एक साथ टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपका होगा, उस मुकाबले की तारीख और कप्तान के नाम का खुलासा भी जल्द ही इस वीडियो में होगा। तो जुए कस लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के इस महायुद्ध में अब कोई कसर बाकी नहीं है। तो अब मैदान में आने वाला है वो पल जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि सबसे पहला नाम जो टीम इंडिया के बल्लेबाजी क्रम में गूंजता है वो है, जी हां, तूफान से भी तेज, गेंदबाजों का दम घोंट देने वाला हमारा पहला ओपनिंग धमाका, वैभव सूर्यवंशी। भाई साहब, ये बंदा जैसे ही क्रीज पर कदम रखता है वैसे ही बॉलर्स की सांस अटक जाती है। गेंद देखे बिना जो शॉट मारे वो वैभव ही है। इसका बल्ला किसी बांसुरी की तरह मीठा नहीं बजता, ये तो गदा है जो सीधे गेंद के आत्मसम्मान पर हमला करता है। कट हो या ड्राइव, पुल हो या फिनिशिंग शॉट, सब कुछ ऐसा जैसे गली क्रिकेट नहीं, जन्म से ही इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेल रहा हो। और जब इनकी पारी खत्म होती है तो विपक्षी ड्रेसिंग रूम में चलती है राहत की सांस। बच गए आज तो। आईपीएल 2025 में तो इसने ऐसा हाहाकार मचाया कि गेंदबाज सोचने लगे, ये बाउंसर आया था या दिवाली की रात बम फूटा था। और भाई, जब इसने बल्ला चलाया तो बीसीसीआई को भी समझ आ गया। एशिया कप 2025 में अगर कोई बल्लेबाज सबसे ज्यादा रोशनी फैलाने वाला है तो वही है वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल खत्म होते ही टीम इंडिया में फुल एंट्री मिल चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या वैभव एशिया कप 2025 में वही गदर मचाते हैं, क्या शतक ठोकेंगे या इस बार कुछ और खास करने वाले हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब जरा रुक करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर की तरफ, जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों की नसें चटकने लगती हैं, प्रभसिमरन सिंह। और भाई साहब, जब ये बल्ला उठाते हैं तो बाउंड्री लाइन तक धुआं दिखने लगता है। इनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगता है मानो किस्मत खुद बल्ले में समा गई हो। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए इन्होंने ऐसी आग लगाई कि हर मैच की शुरुआत ही आतिशबाजी जैसी होती थी। गेंदबाज तो बस मैदान में खड़े होकर ये सोचते रह जाते कि ये कोई बल्लेबाज है या रन बनाने की मशीन। और जब इतनी तबाही मच रही थी तो बीसीसीआई को भी समझ आ गया, प्रभसिमरन को टीम से बाहर रखना मतलब अपने ही घर की बिजली काट देना। इसलिए मिलिए इंडिया की ओपनिंग जोड़ी से, वैभव और प्रभ दोनों मिलकर एशिया कप 2025 में हिला देंगे एशिया का ताज। तो अब आता है वो नाम जिसके आने भर से बल्लेबाजी क्रम में आग लग जाती है। जी हां दोस्तों, तीसरे नंबर पर मैदान में कदम रखने वाले हैं वो खिलाड़ी जिनके शॉट्स स्टेडियम की छत तक जाते हैं, संजू सैमसन। और भाई साहब, जब ये बंदा मैदान में उतरता है तो सामने खड़े बॉलर्स को लगने लगता है कि नेट्स में कोई गलती से रॉकेट छोड़ दिया गया है। संजू सैमसन को भारतीय क्रिकेट का विस्फोटक कलाकार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्रीज पर आते ही शुरुआत तो ये ऐसे करते हैं जैसे बगल वाली आंटी के सामने कोई शरीफ बच्चा दूध लेने निकला हो, लेकिन जैसे ही एक दो ओवर बीतते हैं बल्ला ऐसा घुमाते हैं जैसे बेलन नहीं, बिजली का झटका हो। चौकों की झड़ी और छक्कों की बौछार, और बाल हवा में ऐसे उड़ती है जैसे गर्मी में छतरी उड़ी हो। अब आंकड़े सुनिए। संजू सैमसन अब तक भारत के लिए T20 फॉर्मेट में 42 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 38 पारियों में बल्लेबाजी कर उन्होंने ठोके हैं 800 रन, और वो भी शुद्ध तूफानी अंदाज में। अब बात मिडिल ऑर्डर की, और जैसे ही इस हिस्से में एंट्री होती है पहला नाम आता है उस बंदे का जो जैसे ही मैदान में उतरता है दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, श्रेयस अय्यर। अब भैया, ये वही श्रेयस हैं जो एक समय टीम इंडिया से ऐसे गायब थे जैसे गर्मी में कुल्फी वाला, लेकिन 2025 में ऐसी वापसी की है कि बीसीसीआई को भी कहना पड़ा, भाई वापस आ जाओ। और जब आए तो बल्ला ऐसा चलाया जैसे दुकान नहीं, रन छापने की फैक्ट्री खोल ली हो। खतरनाक बल्लेबाजी तो इनकी पहचान है ही, लेकिन कप्तानी का अंदाज ऐसा है कि बाकी कप्तान गूगल पर अपने नाम सर्च करना छोड़ दें। और जब सामने वाले टीम के स्पिनर्स देखते हैं अय्यर को पिच पर, तो समझिए सपनों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि ये बंदा स्पिनर्स पर टूटता नहीं, तोड़ देता है। एक बाउंड्री बॉल को उड़ाती है, दूसरी आत्मविश्वास को। अब बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की ओर जिसने आईपीएल 2025 में फिनिशिंग की परिभाषा ही बदल दी,
शशांक सिंह। शशांक भाई मैदान में आते हैं और गेंदबाजों की हालत उस कॉमिक हीरो जैसी कर देते हैं जो विलेन को देखकर घबरा जाता है। बाउंड्री की बरसात, बल्ले का तूफान और फील्डर्स के हाथ से छूटते कैच, ये सब हो जाता है जब शशांक जी मैदान में होते हैं। आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए इन्होंने वो तबाही मचाई कि बीसीसीआई को भी कहना पड़ा, भाई अब इस बंदे को ब्लू जर्सी दो, नहीं तो न्याय नहीं होगा। और अब टीम इंडिया में एशिया कप के लिए इनकी एंट्री हो चुकी है और ये बताएंगे कि फिनिशिंग भी एक कला होती है और कलाकार का नाम है शशांक सिंह। अब तीसरे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी की बात करें तो नाम है तिलक वर्मा। भाई साहब, छोटा पैकेट लेकिन बड़ा धमाका। तिलक जब पिच पर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया हो। बल्ला घूमता है जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा और बॉल उड़ती है ऐसे जैसे उड़ता हुआ कबूतर हो। इंग्लैंड के खिलाफ जब उन्होंने बल्ला चलाया था तो गेंदबाजों के चेहरे पर ऐसी हवाई उड़ान थी कि दर्शक भी सोच में पड़ गए, ये मैच है या सैर। अब जरा आंकड़े सुनिए। तिलक वर्मा भारत के लिए अब तक 25 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और उनमें 24 पारियों में ठोके हैं पूरे 749 रन, और वो भी 2 शानदार शतक और 3 अर्धशतकों की मदद से। यानी मैदान में उतरते ही विपक्षी टीम की हालत हो जाती है जैसे हलवाई की दुकान में चीनी खत्म हो गई हो। अब सबसे बड़ा सवाल, एशिया कप 2025 में क्या तिलक वर्मा अपने बल्ले से शतक उगलेंगे या फिर इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि इतिहास में दर्ज हो जाए? भाई साहब, अब जब वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह और तिलक वर्मा एक ही टीम में हैं, तो सोचिए जरा मैदान में क्या महाभारत होने वाली है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, बाकी खिलाड़ी अभी लाइन में हैं और उनकी कहानी भी उतनी ही धमाकेदार है। अब नजर डालते हैं उस नाम पर जिसे सुनते ही फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। भाई साहब, इनकी बैटिंग देखकर गेंदबाज ऐसे चौंकते हैं जैसे गलती से हॉरर फिल्म का ट्रेलर ऑन कर दिया हो। सूर्या जब पिच पर आते हैं तो मैदान में ऐसा चमक उठता है जैसे आईपीएल के ट्रॉफी में बिजली उतर आई हो। शुरुआत में लगता है कोई शरीफ लड़का आया है, लेकिन 2 गेंद बाद जो बल्ला घूमता है वो ऐसा लगता है जैसे मिक्सर में क्रिकेट डाला हो। क्या स्कूप, क्या रिवर्स, क्या हेलीकॉप्टर, भाई हर शॉट इनके बस का है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक 83 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और उसमें 88 पारियों में 4 शतक और 31 अर्धशतक के साथ बना डाले पूरे 2500 रन। यानी हर बार गेंदबाजों की वॉट लगाना जैसे इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। अब आते हैं टीम के पहले ऑलराउंडर, हार्दिक सुपरहीरो पांड्या। जैसे ही नाम आता है एक विजुअल आंखों के सामने घूम जाता है। एक हाथ में बल्ला, दूसरे में आग उगलती गेंद और सामने खड़े गेंदबाज की फटी हुई आंखें। आईपीएल 2025 में पांड्या भाई ने ऐसा हंगामा मचाया कि रन तो ऐसे बह रहे थे जैसे कोई नाला फूट पड़ा हो। बल्लेबाजी में आग, गेंदबाजी में तूफान और फील्डिंग में बिजली। हार्दिक पांड्या हर फ्रंट पर परफेक्ट। एशिया कप 2025 में अब निगाहें बस इस बात पर रहेंगी, ये बंदा अर्धशतक मारेगा या सीधा शतक। और हां, जब टीम दबाव में हो, कप्तान सोच में हो और फैंस बेचैन हो तो सुपर हीरो पांड्या ही गेंद उठाकर विकेट निकालते हैं जैसे कोई फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। अब आते हैं टीम इंडिया के दूसरे ऑलराउंडर, अक्षर घुमाऊं पटेल। भाई साहब, ये वो खिलाड़ी हैं जो गेंद को ऐसे नचाते हैं जैसे कोई डीजे पर डांस कर रहा हो। स्पिन ऐसी कि बल्लेबाज अपनी विकेट छोड़कर आत्मा भी पीछे छोड़ दे। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत, जहां टीम को जरूरत हो वहां असरदार, और सिर्फ गेंद से नहीं बल्ले से भी। मौका मिले तो ऐसा छक्का मारते हैं कि बॉल स्टेडियम से सीधा मेट्रो स्टेशन पर उतर जाए। वनडे, टेस्ट या T20 हर फॉर्मेट में भरोसेमंद। तीनों फॉर्मेट्स में भारत के लिए खेल चुके हैं और हर बार ऐसा परफॉर्म किया है कि कप्तान को भरोसा रहे, अक्षर है तो फिक्र की जरूरत नहीं। मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं और ये खास बात, जब गेंदबाजी से फुर्सत मिलती है तब बल्ला चलाने आ जाते हैं और सामने वाले को याद दिला देते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूं, सिर्फ नाम का नहीं काम का। अब बारी आती है तीसरे ऑलराउंडर की, और जी हां, मैदान पर आते हैं रियान पराग। ये नाम सुनते ही विपक्षी टीमें मुंह ढक लेती हैं जैसे कोई तूफान आने वाला हो।
रियान की बल्लेबाजी ऐसी जैसे बाउंड्री से शादी कर ली हो, और गेंदबाजी ऐसी घुमाते हैं गेंद कि बल्लेबाज अपनी बीट की धुन ही भूल जाए। मैदान में आते ही फुल धमाका, चाहे बल्ला हो या गेंद, पराग हर फॉर्मेट में दे चुके हैं जलवा। आईपीएल हो, इंडिया का मैच हो या गली क्रिकेट, रियान हमेशा मैच विनर मोड में रहते हैं। उनका स्टाइल ऐसा है कि फैंस सोचते हैं अगली बॉल पे 6 होगा या विकेट। अब आते हैं जादूगर नंबर 1 पर, वरुण चक्रवर्ती। भाई साहब, इनकी गेंदबाजी देखकर तो वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाएं। ये गुरुत्वाकर्षण को कैसे टेढ़ा कर देता है। वरुण की मिस्ट्री बॉल्स ऐसे आती हैं कि बल्लेबाज बल्ला उठाता है एक तरफ और गेंद निकल जाती है दूसरी तरफ। उनकी गेंद हवा में नहीं घूमती, बल्कि बल्ले के सपनों को घुमा देती है। एक बार फंसे तो समझिए, आउट होकर पवेलियन में पहुंचने से पहले गूगल पर सर्च करोगे वरुण की गेंद कैसे पकड़े, बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं गेंद थी या भूत। अब आते हैं उस बॉलर पर जिनका नाम ही सामने वाले को घुमा दे, कुलदीप यादव। इनकी गेंदबाजी देखकर लगता है जैसे जादूगर ने ट्रिक सिखाई हो। गेंद ऐसी स्पिन होती है कि बल्लेबाज के पैर वहीं के वहीं जम जाते हैं और दिमाग दौड़ जाता है होटल की ओर। कुलदीप के स्पेल में गेंद घूमती नहीं, स्टोरी सुनाती है। कैसे एक बॉलर ने पूरे बैटिंग ऑर्डर को ठिकाने लगा दिया। आईपीएल हो या इंटरनेशनल, कुलदीप ने हर जगह यह साबित कर दिया है कि स्पिन गेंदबाजी भी रफ्तार से कम नहीं होती। अब आते हैं टीम इंडिया के रफ्तार के रॉकेट्स पर, यानी 3 तेज गेंदबाज जो विरोधी टीम के सपनों को चकनाचूर कर देंगे। पहले नंबर पर हैं जसप्रीत बुमराह। बुमराह का नाम सुनते ही बैट्समैन की नींद उड़ जाती है। इनकी यॉर्कर गेंद ऐसे टपकती है जैसे अमेजन की फास्ट डिलीवरी, सीधी स्टंप पे। एक एक गेंद पर विकेट ऐसे गिरते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते। दूसरे नंबर पर आते हैं अर्शदीप सिंह। इनकी स्विंग इतनी नाटकीय होती है कि बल्लेबाज सोचता है, क्या मैं डांस शो में हूं। गेंद हवा में तैरती है, घूमती है और फिर अचानक सीधा स्टंप उड़ा देती है। इनकी बॉल देखकर ओपनर्स अपने पैड से ज्यादा हेलमेट की सोचने लगते हैं। और तीसरे नंबर पर धमाका करते हैं हर्षित राणा। आईपीएल में इस बंदे ने जो कहर बरपाया है वो सिर्फ बॉलिंग नहीं बल्कि स्टेटमेंट था। मैं यहां सिर्फ गेंदबाजी करने नहीं, मैच पलटने आया हूं। उनकी गेंदबाजी की स्पीड ऐसी कि बल्लेबाज सोचते हैं ये बॉल आई कहां से, और जब तक समझे बेल्स हवा में नाच रही होती हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों को मिलाकर जो प्लेइंग एग्ज बनी है एशिया कप 2025 के लिए, वो एकदम फुल ऑन धमाकेदार टीम है। सवाल ये नहीं कि कौन खेलेगा, सवाल ये है कि विरोधी टीम बचेगी कैसे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से इस टीम का हिस्सा किस खिलाड़ी को होना चाहिए था? और वही ये हमारी भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों बाबर आजम और रिजवान का टक्कर लेकर पाकिस्तान को धूल चटा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए प्लेइंग 11 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।